साथियों, कभी कभी रिश्तों में बदलाव तुरंत नहीं आते। अगर दोनों तरफ से थोड़ा धैर्य और समझदारी दिखाई जाए तो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनना संभव है। दोस्तों नमस्कार, कुलदीप की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह दोनों सास बहू पारुल और कमला के बीच की है, जिसमें सास कमला पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं से बहू को चलाना चाहती है, वहीं बहू नए जमाने की आधुनिकता से घर का माहौल बदलना चाहती है। यह कहानी है सास बहू की अनबन। शादी के बाद पारुल जब अपने ससुराल आई तो उसने सोचा था कि वह नए घर को अपनेपन से भर देगी, मगर उसकी सास कमला उससे थोड़ी कटी कटी रहती थी। कमला एक परंपरागत सोच वाली महिला थी, जबकि पारुल आधुनिक विचारों वाली थी। दोनों की सोच में फर्क था, जो धीरे धीरे टकराव में बदलने लगा। पहला मतभेद तब हुआ जब पारुल ने सुबह जल्दी उठने की बजाय देर तक सोने की आदत बनाए रखी। कमला को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, इस घर में बहुएं सूरज निकलने से पहले उठती हैं। पारुल को यह बात अनुचित लगी। उसने जवाब दिया, माँ जी, मैं रात को देर तक काम करती हूँ, इसलिए सुबह थोड़ी देर से उठती हूँ। दूसरा टकराव तब हुआ जब पारुल ने खाने में बदलाव करने की कोशिश की। उसने नए तरीके से रोटियां बनाई और मसालों का स्वाद बदला। कमला को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने नाराज होकर कहा, हमारे घर में पीढ़ियों से ऐसे ही खाना बनता आया है, तुम्हें इसे बदलने की क्या ज़रूरत है। पारुल ने समझाने की कोशिश की, माँ जी, थोड़ा बदलाव हमें और बेहतर बना सकता है, आप एक बार चक्कर तो देखिए। लेकिन कमला ने रूठ कर खाना नहीं खाया। धीरे धीरे ये छोटे छोटे मतभेद गहरे होते गए। पारुल को लगा कि सास उसे पसंद नहीं करती, जबकि कमला को लगा कि बहू उसकी परंपराओं को नहीं मानती। इस दूरी को मिटाने के लिए पारुल के पति विवेक ने एक बार दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन न तो पारुल अपनी सोच बदलने को तैयार थी और न ही कमला अपने विचार छोड़ने को तैयार थी। दोनों ही अपने अपने तर्कों पर अड़ी रही। विवेक के लिए यह स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई। एक तरफ उसकी माँ थी, जिनकी परंपराओं और आदतों के साथ वह बड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जो अपनी स्वतंत्रता और आधुनिक सोच से समझौता नहीं करना चाहती थी। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि पारुल ने गुस्से में कह दिया, अगर इस घर में मेरी कोई बात नहीं मानी जाएगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कमला भी तिलमिला उठी, अगर तुम्हें जाना है तो शौक से चली जाओ। तुम्हें हमारे रीति रिवाज पसंद नहीं तो तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। विवेक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पारुल ने मायके जाने की जिद पकड़ ली। वह अगले ही दिन अपने माता पिता के घर चली गई। विवेक और कमला दोनों को यह महसूस हुआ कि घर में एक खालीपन आ गया है, लेकिन किसी ने भी पहल नहीं की। कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन कमला की पड़ोसन सुनीता उनसे मिलने आई। उन्होंने पारुल के बारे में पूछा तो कमला ने चिढ़कर कहा, आजकल की लड़कियों को तो ससुराल में रहना ही नहीं आता। सुनीता हंसकर बोली, अरे दीदी, ये तो वक्त के साथ बदलता है। जब आप नई नवेली बहू थीं तो क्या आपकी सास ने आपको आसानी से अपना लिया था। कमला को याद आया कि उनकी खुद की शादी के बाद भी ऐसी ही कुछ समस्याएं हुई थीं। उनकी सास भी पुराने रीति रिवाजों को लेकर सख्त थी और उन्हें भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। कमला अब सोचने लगी कि क्या वे पारुल के साथ थोड़ी नरमी बरत सकती थी। उधर मायके में पारुल को भी एहसास होने लगा कि उसने गुस्से में मायके जाने का गलत फैसला लिया था, लेकिन दोनों सास बहू झुकने को तैयार नहीं थी। तब विवेक ने पारुल को समझाया कि माँ घर की बड़ी हैं, उनका जीवन पुराने विचारों के साथ बीता है, वे अचानक से नहीं बदलेंगी।
लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपनी बात प्यार और धैर्य से रखोगी तो बदलाव आ सकता है। पारुल ने पहले तो विरोध किया कि हमेशा बहू ही क्यों बदले, माँ जी भी तो समझ सकती हैं। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम थोड़ी समझदारी से चलोगी तो माँ को भी यह एहसास होगा कि तुम गलत नहीं हो। पारुल को विवेक की बात समझ में आ गई और उसने तय किया कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी, बल्कि प्यार और अपनेपन से ही माँ के दिल में अपनी जगह बनाएगी। कुछ दिनों बाद पारुल वापस ससुराल आ गई। कमला ने उससे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हाव भाव से साफ था कि वे अब भी नाराज हैं। पर इस बार पारुल ने भी अपनी रणनीति बदल दी। उसने न तो ज्यादा तर्क वितर्क किया और न ही अपनी बात जबरदस्ती बनवाने की कोशिश की, बल्कि वह धीरे धीरे कुछ बदलाव लाने लगी। वह सुबह समय पर उठने लगी, लेकिन रात में अपनी पसंद का खाना भी बना लेती। वह कमला की पसंद से व्यंजन बनाती और साथ ही अपने तरीके से नए पकवान भी धीरे धीरे घर में शामिल करने लगी। वहीं कमला से सलाह मांगने लगी, जिससे कमला को भी लगा कि बहू उसकी इज्जत करती है। कमला का मन बदलने लगा। धीरे धीरे कमला को एहसास हुआ कि पारुल कोई गलत इरादे से बदलाव नहीं कर रही थी, बल्कि घर को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन उन्होंने खुद पारुल से कहा, अच्छा बेटी, तुमने जो उस दिन नई सब्जी बनाई थी उसकी रेसिपी मुझे भी बनाना सिखा देना। पारुल को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेरी सास ने मुझे बेटी कहकर पुकारा है। आगे से मैं भी कभी उन्हें निराश नहीं करूंगी, अपनी माँ की तरह समझूंगी। अब उसे समझ में आ गया कि बदलाव लाने के लिए जबरदस्ती नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी जरूरी होती है। धीरे धीरे दोनों सास बहू अब माँ बेटी की तरह रहने लगी। दोनों के बीच जो मतभेदों की दीवार थी अब वो ढह चुकी थी। आपसी तनाव पूरी तरह खत्म हो गए। विवेक की कोशिश सफल रही और घर का माहौल पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया।